हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 साल की बच्ची का लहंगा चोली बनाने वाले हैं। सबसे पहले इस पेटीकोट को हम फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई भी 23 है और कमर की साइज़ भी 23 है। तो लंबाई अभी हम 19 यानी कि 19 इंच लेंगे। यहाँ हमने निशान लगाया, सीधी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से 8 इंच मार्किंग की और यहाँ से हम 2 इंच ऊपर चले गए, मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें इसे गोलाई दे देनी है और जो नीचे वाला भाग है यहाँ से हम 3 इंच ऊपर आ जाएंगे। यहाँ हमने निशान लगा लिया और इसे भी हमें गोलाई दे देनी है। अब इस निशान और इस निशान को मिला लेना है। हमने 4 इंच छोटा अस्तर इसलिए काटा है क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा रहेगा यहाँ से 2 इंच बड़ा रहेगा और ऊपर 2 इंच का नेफा लगेगा, तो इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब इसे कट कर लिया है और ये 2 पल्ले हो गए हैं, एक आगे का और एक ये पीछे का। ब्लाउज़ बनाने के लिए चेस्ट का नाप है 24 और ब्लाउज़ की लंबाई है 10। तो लंबाई 10 है तो यहाँ पे हम 11 इंच लेंगे। 11 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें ये हिस्सा कट कर लेना है। 11 इंच लंबाई हो गई है, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो ये लंबाई 10 इंच बराबर हो जाएगी। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है 5.5 इंच, 5.5 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है, 5.5। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। जहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है 24 यानी इसका चौथा भाग हुआ 6 इंच, 6 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे ताकि जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो तब भी ये पहन सके। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इस कोने पर क्रॉस में टेप रखनी है। 1 इंच अंदर इस तरह से निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। गले के लिए इस तरह से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इसे गोलाई दे देनी है। ये आगे का गला हो गया। पीछे का गला हम थोड़ा डीप लेंगे, इसलिए पीछे के गले के लिए 7 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से पीछे का गला हो जाएगा। पहले हमें आगे का गला कट कर लेना है और ये बगल कट कर लेनी है। इसे कट करने के बाद एक पल्ला हमें हटा लेना है। अब ये पीछे का गला भी हमें कट कर लेना है। ये बड़े गले वाला भाग ये पीछे का होगा, इसमें हम बगल को ज़्यादा कट नहीं करेंगे, इतनी ही रहने देंगे। लेकिन ये जो सामने वाला भाग है इसमें यहाँ से हमें नाप लेना है 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगाया हमने। यहाँ से 1 इंच अंदर आना है, 1 इंच। इस तरह से हमें इसे गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। अब इस तरह से मैंने 2 टुकड़े ये कट कर लिए हैं। जो चौड़ाई में 22 इंच है, 22 इंच, और लंबाई में 90 इंच है, यानी 90 इंच का ये पल्ला और 90 इंच का ये पल्ला। ये सामने का पल्ला, ये पीछे का पल्ला। ये चौड़ाई में यानी ये इस तरह से 22 इंच का है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है एक बार, और दूसरी बार इसे हमें पीछे की ओर फोल्ड करना है क्योंकि ये प्रिंट सीधी है। एक बार और 2 बार, और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगा लेने के बाद हमें यहाँ से इस तरह से बड़ी बड़ी सी प्लेटें लेनी हैं। इस तरह पहली वाली प्लीट पर हमें रखते जाना है, बड़ी बड़ी सी प्लीट लेकर, और इस कपड़े को कमर घेर के बराबर कर लेना है। अब ये कमर घेर के बराबर हो गया है। अब इसे सिलाई लगाकर यहाँ पर जोड़ लेना है। इससे पहले इसे भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
अस्तर पर प्लीट जोड़ लेने के बाद यहाँ से 3 इंच तक का हिस्सा इस तरह एक बार और दूसरी बार फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इस वाले भाग को इस पर उल्टा रखकर इसी ओर से 3 इंच तक का भाग एक बार और 2 बार फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और यहाँ से 3 इंच का भाग छोड़ने के बाद यहाँ से भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने सीधा कर लिया है और ये वाला जो भाग है, अब यहाँ से हमें ये पट्टा जोड़ना है। ये मैंने 6 इंच चौड़ा लिया हुआ है और दोनों ओर से मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है और कमर घेर के बराबर है ये पट्टा। अब इसे इस तरह से अंदर की ओर रखना है, सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से रख कर फोल्ड करते हुए यहाँ रखना है और फिर यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने इस तरह से नेफा लगा लिया है। इसके बाद नाड़ी तैयार कर ली है। 4 इंच की पट्टी को फोल्ड करके हमने झालर तैयार कर ली है और ये इस तरह से 6 इंच और इस तरह से 6 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस झालर को यहाँ से लगाना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा चिमटियाँ रखनी हैं और आधे तक, और इसे इस तरह से मोड़ के ले लेना है और ये वाला भी कट वाला भाग इस तरह से मोड़ के ले लेना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस भाग को उठाकर इस पर रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पलटा लेना है, यानी ये झालर इस तरह से आ जाएगी और इस डोरी को यहाँ रख के सिलाई लगा लेनी है। लंबा पट्टा था, यहाँ से यहाँ तक हमने झालर लगाई, फिर इसे फोल्ड कर लिया, फिर इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लेना है। अब ये सीधा हो गया है। अब हमें यहाँ पर नाड़ी को रख देना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है, यानी ये लटकन इस तरह से बन जाएगा। बीच में जो होल रहेगा इसमें हमें नाड़ी रखनी है और फिर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी। एक ओर का लटकन हमने बना लिया है, दूसरी ओर सेफ्टी पिन पिरो लेनी है और पहले इसमें नाड़ी को पिरो लेना है, उसके बाद दूसरी ओर का लटकन हमें लगाना है। अब आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले को साड़ी के कपड़े पर रख देना है और इस तरह से पिनें लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। अब यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ नीचे की ओर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह यहाँ, यहाँ, यहाँ और नीचे की ओर सिलाई लगा लेनी है और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है और ये पीछे का जो पल्ला था इसके हमने 2 भाग कर दिए हैं। अब ये वाले पल्ले में हमें ये वाला पल्ला अटैच कर देना है। इसके लिए पहले हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे भी सीधा कर लेना है। अब इसे सीधा करके हमने प्रेस कर लिया है। कंधों का भाग खुला हुआ है और ये साइड वाला भाग खुला हुआ है। इसी तरह यहाँ भी कंधों का भाग खुला है और साइड का भाग खुला है। अब इसे बगल वाला हिस्सा बगल की ओर और गले वाला हिस्सा गले की ओर इस तरह से अंदर डाल देना है, यानी यहाँ से हमें डाल देना है और इस कंधे को कंधे तक लेके आना है। अब इसे हमने अंदर डाल दिया है। इस कंधे वाले भाग को भी इस तरह बराबर रख के हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इस भाग को भी बिल्कुल बराबर इस तरह रखना है और इसे भी सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। इसी तरह इसे भी अंदर की ओर रख देना है, कंधा जोड़ लेना है, लेकिन ये वाला भाग हमें खुला ही रहने देना है। यहाँ सिलाई लगा ली है और यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसमें से हमें पलटा लेना है। अब इसे पलटाने के बाद यहाँ भी सिलाई नहीं दिखाई दे रही और यहाँ भी नहीं, और कंधों पर भी सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ का कंधा हमने सिल लिया है। अब ये वाला जो भाग बचा हुआ है इस तरह से रखकर पहले हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अस्तर वाला भाग हमें छोड़ देना है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे अंदर रखकर अस्तर को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगा ली है हमने। अब इस तरह से रखने के बाद ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमें एक पट्टी रखनी है, ऊपर की ओर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ऊपर से और नीचे से फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड कर देना है
और फिर इसे पीछे की ओर यहाँ मोड़कर सिलाई लगा लेनी है, यानी ये कांच पट्टी बन जाएगी। इसी तरह इसे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। पहले इसे इस तरह सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे, इसके बाद इसे यहाँ रख कर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से नीचे से मोड़ लेना है और इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हुक लगेंगे। अब ये पट्टी लगा ली है, यहाँ पे कांच लगेंगे, ये पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पे हुक लगेंगे। इसके बाद हमने फिटिंग भी कर ली है और सामने वाले भागों को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है फिटिंग करने के बाद। और 2.5 इंच लंबी और 1/4 इंच चौड़ी इस तरह हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। पीछे की ओर भी यहाँ और यहाँ का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, फिटिंग जहाँ पे की वहाँ और यहाँ का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा। इसी तरह यहाँ भी 1/4 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी ये चिमटी ले ली है। अब ये 6 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा, 6 और 15 इस तरह मैंने लिया है कपड़ा। इसे फोल्ड कर देना है, इस तरह सिलाई लगानी है और इस तरह सिलाई लगा के इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद ये वाला जो खुला हुआ हिस्सा है इसे हमें यहाँ पर इस तरह से लगाकर, यानी ये जो कंधे वाला भाग है इससे 1 इंच नीचे यहाँ हमें इस तरह रख कर इसे सिलाई लगा के जोड़ लेना है और इसी तरह का एक टुकड़ा हमें इस ओर भी जोड़ लेना है।